नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किलाइट के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी हमारे शरीर में घाव बन जाता है, हमारा शरीर कहीं से कट जाता है या हम कहीं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो कट जाता है, छिल जाता है, या सर्जरी हुई होती है हमारे शरीर में तो सर्जरी के कारण कट जाता है या छिल जाता है, या चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स माता जिसको बोलते हैं। तो माता में कभी कभी हमारे शरीर में माता जब आती हैं तो उसके बाद स्कार बन जाता है। कटने छिलने और घाव होने के बाद एक स्कार बन जाता है, घाव का एक निशान बना रहता है कहीं भी हमारे शरीर में। ये फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर घाव का निशान दिख रहा होगा, तो ये मुझे पॉक्स हुआ था और उसका ये निशान है, उसका ये स्कार है। तो कहीं भी आपको छोटा छोटे घाव के निशान आपके शरीर में बहुत ज्यादा रहते हैं, स्कार्स बहुत ज्यादा रहते हैं। स्कार तो नॉर्मल है, घाव के निशान तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वो घाव के निशान बढ़ जाए, वहां पर ओवर ग्रोथ हो जाए, तो उसको हम किलाइट बोलते हैं। तो अगर वहां पर जो घाव का निशान होता है वो वही बिल्कुल पतला स्किन के चिपका हुआ रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो उभर जाए तो उसको हम किलाइट बोलते हैं। तो जैसे उभर जाता है और पूरा ओवर ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ज्यादा बढ़ जाता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है, वो जहां पर घाव का निशान है वहां पर, तो उसको किलाइट बोलते हैं। दोस्तों, जब कभी हमारा शरीर कहीं से कट जाता है तो एक घाव को ठीक करने की एक प्रोसेस होती है, और घाव में ठीक करने की प्रोसेस में ग्रेनुलेशन सेल्स होते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं। तो वो जाके घाव को ठीक करते हैं, उसको पोड़ते हैं, मतलब वो जो गड्ढा हो जाता है कटने के कारण, तो उसको वो पूरी तरीके से पोड़ देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं, और स्किन का स्ट्रक्चर पूरा ऊपर आ जाता है। और वहां पर एक छोटी सी पतली सी आपको स्किन की स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम स्कार बोलते हैं। और कभी कभी वहां पर ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो बढ़ने लगते हैं एबनॉर्मली, जो नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं होता, और उसके बाद वो बढ़ने लगते हैं और वहां पर वो किलाइट फॉर्म हो जाता है, किलाइट बन जाता है, और इसी को हम किलाइट बोलते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले जानेंगे कि किलाइट होता क्यों है, क्या कारण है कि हमें किलाइट हो जाता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता, तो क्या कारण है, जिसको हो रहा है तो उसको क्यों हो रहा है। और दूसरा फिर जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, क्या दिखता है, क्या महसूस होता है। उसके बाद जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कौन कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किलाइट होता क्यों है, क्या कारण है कि किसी को होता है और किसी को नहीं होता। जैसे मुझे कभी किलाइट नहीं हुआ है, लेकिन किसी किसी को भी बहुत ज्यादा किलाइट होते हैं, कहीं भी कट जाता है तो वहां पर ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो क्या कारण है इसका? मेन कारण है जेनेटिक, अनुवांशिक। अगर आपके मम्मी पापा को भी ये प्रॉब्लम है, किलाइट उनको कहीं भी कट जाता है तो किलाइट हो जाता है, तो आपको भी ये चांसेस हैं कि आपको कहीं कट जाए, वहां पर किलाइट होने के चांसेस रहते हैं, स्कार में किलाइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, तो जेनेटिक मेन कारण उसका जेनेटिक है, बाकी कोई स्पेसिफिक कारण इसका अभी तक ज्ञात नहीं है कि कोई इसका स्पेसिफिक कारण है, और इसका ऐसा कुछ हार्मोनल थ्योरी या कुछ ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। मेन जो देखा गया है वो जेनेटिक ही देखा गया है। दोस्तों, अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या दिखता है और क्या महसूस होता है। सबसे पहले आपको जब किलाइट जहां पर होगा, जहां आप कट जाएगा और उसके बाद जो दाग बन जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो उभरने लगेगा और उभर के वो फूल जाएगा। और मैं एक पिक यहाँ पर लगा देता हूँ, तो पिक से आपको समझ में आएगा कि वो फूल जाता है, और फूलने के बाद एक ओवर ग्रोथ आपको महसूस होगी, एक अलग से दिखेगा आपको फूला हुआ वो स्किन के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज कि वो उसका कलर जो है वो आपके कलर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपकी स्किन, आप अगर गोरे हैं तो पिंक होगा, अगर आप बहुत ज्यादा काले हैं तो ब्लैक होगा, अगर आप नॉर्मल इंडियन कलर है आपका तो वो लगभग ब्राउन होता है। तो अगर आप काले हैं तो ब्लैक होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो पिंक कलर का होगा। तो ये आपके कलर के ऊपर, आपके जो बॉडी कलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किलाइट का कलर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं उसमें, आपको कुछ स्पेसिफिक महसूस नहीं होगा और ये बेनाइन रहता है। तो ये बेनाइन है, कैंसरस नहीं है, ये किसी भी तरह का कैंसर या कैंसर टिश्यू या कुछ भी ऐसा नहीं रहता। ये बेनाइन रहता है और बिल्कुल भी आपको इससे कोई भी हानि नहीं होती है। अगर आपके शरीर में ये जिंदगी भर भी रह जाएगा तो जिंदगी भर हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आप पड़ा रहेगा, इससे कोई आपको हानि नहीं होगी आपकी, यानी डेथ वगैरह या फिर कोई भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स महसूस आपको नहीं होंगे। तो बेनाइन है, कैंसरस बिल्कुल नहीं है, कंटाजीनियस बिल्कुल नहीं है, मतलब छूने से फैलता नहीं है, आपको है तो आप किसी को छू दें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी फैलता नहीं है ये। आपको रहेगा तो मतलब आप ही को रहेगा, आप किसी को छुएंगे या किसी को किलाइड है तो आप आराम से उसको छू सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी छूने से ये किलाइड फैलता है।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उसमें क्या महसूस होगा। तो किसी किसी केस में ईचिंग महसूस होती है, खुजली कभी कभी महसूस होती है, वो भी कभी कभी खुजली महसूस होती है। मैंने देखा है कि मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, कभी कभी बरसात के टाइम में उनको खुजली महसूस होती है या ठंडी के टाइम में खुजली महसूस होती है। तो वह वेराई करता है पर्सन टू पर्सन कि अलग अलग आदमियों को अलग अलग तरीके से खुजली हल्की हल्की कभी कभी महसूस होती है दोस्तों। दूसरी चीज़ है, उसमें कभी कभी दर्द होता है, निडलिंग टाइप ऑफ पेन होगा। मतलब ऐसा लगे कोई पेशेंट मेरे यहाँ आके एक दो बार किलाइट के बता चुके हैं कि ऐसा लगेगा जैसे कोई चुभा रहा हो। पेशेंट ऐसे ही बताएगा क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा हो। तो निडलिंग टाइप ऑफ उसमें पेन होता है। अब चलते हैं कि उसमें और क्या होगा। तो अगर वो जॉइंट्स में है, मतलब आपके यहाँ पर घुटनों में है या यहाँ पर किलाइड है या ऐसे कहीं पर किलाइड है जहाँ पर थोड़े जॉइंट आपको हिलाना डुलाना पड़ता हो, वहाँ पर अगर वो किलाइड हो गया है और काफ़ी बड़ा किलाइड है, तो वो फिर आप जैसे हिलाएंगे तो मूवमेंट ऑफ स्किन को वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है। वो थोड़ा मोटा होता है तो जो स्किन की मूवमेंट होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव जो स्किन का होता है, जैसे यहाँ पर मैंने अपना हाथ हिलाया तो देखिए मेरी स्किन भी तो इलास्टिक है, इसीलिए तो अगर स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी तो मैं हिलाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अगर वो जॉइंट के पास किलाइड होता है तो फिर आपको थोड़ा सा जॉइंट को हिलाने में थोड़ा ऐसा खिंचाव महसूस होगा और थोड़ा सा दिक्कत होगी दोस्तों। अब चलते हैं कि किलाइड होता कहाँ है हमारे शरीर में। सबसे ज़्यादा किलाइड जो होता है वो इस पोर्शन में होता है, इस पोर्शन में, यहाँ पर मिडिल ऑफ द चेस्ट में। यहाँ पर आपने बहुत देखा होगा कई 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 लोगों को कि यहाँ पर किलाइड होता है। और किलाइड बहुत ज़्यादा लोगों को उनको भी होता है जिनको चिकन पॉक्स माता जो हो जाती हैं, माता होने के बाद फेस में किलाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पिंपल्स, अगर आपको लंबे समय तक पिंपल्स हो और आपके फैमिली हिस्ट्री हो कि उनको किलाइड हुआ हो, तो आपके फेस में भी किलाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बिल्कुल फेस में उभरा हुआ सा एक दो किलाइड आपको महसूस होगा। उसके लिए आप फिर पिंपल्स की दवा खाते रहेंगे, लेकिन पिंपल्स तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उभरा हुआ सा लाल कलर का वो आपका बचा रहेगा। तो वो भी एक तरह का किलाइड है जो आपको पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं उसके बाद वो उभरा हुआ सा लाल कलर का आपको महसूस होता है। तो फेस में भी होता है, मोस्टली जो है यहाँ पर मिडिल ऑफ द चेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, बीच में चेस्ट एरिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, हाथों में किलाइड बहुत ज़्यादा होता है मैंने देखा है, और पैरों में जांघों में किलाइड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है साइन एंड सिम्टम्स। ज़्यादा कुछ साइन एंड सिम्टम्स नहीं है किलाइड के। मोस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई एलोपैथिक में कोई भी स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में इलाज है और होम्योपैथिक में 100% ठीक हो जाते हैं किलाइड के पेशेंट। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है किलाइड के लिए, और मैं एक प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा जिसको लेने से आपको 6 महीने के अंदर किलाइड ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, किलाइड में जो है वो 3 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और सिर्फ 3 मेडिसिन आपको खाने से किलाइड ठीक हो जाता है। तो उसमें से सबसे पहली मेडिसिन है थूजा 200, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। मेरे पास WSI की पड़ी 100 ml की। आप 100 ml की मत लीजिएगा, 30 ml की लीजिएगा। मैं यहाँ पर पिक लगा दूंगा थूजा 200 की, तो वो जाके आप ले लीजिएगा। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं भी आपको ओवर ग्रोथ हो जाए, कहीं भी ज़्यादा बढ़ जाए ओवर ग्रोथ में, थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किलाइड में तो ये रामबाण है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किलाइड ये ठीक करती है। कहीं भी ओवर ग्रोथ हो जाए, हार्मोनल चेंजेस आ जाए, इस सब में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। तो थूजा 200 को आप 2 बूंद सुबह सुबह एक बार लेना है। थूजा 200 को कितना लेना है? 2 बूंद सुबह सुबह एक बार। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लेना है, तो मैं लूँगा नहीं लेकिन दिखा देता हूँ। ऐसे आपको लेना है, ऐसे 2 बूंद इसको थूजा 200 को जीभ में डायरेक्ट सुबह सुबह 2 बूंद एक बार सिर्फ लेना है। थूजा 200 को बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किलाइड के लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन थी थूजा 200। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकेरिया फ्लोर 6x। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इतनी बड़ी आप लेने के 450 ग्राम की ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास मेडिसिन की पड़ी हुई है। मेडिसिन बहुत ही अच्छी कंपनी है बायोकेमिक मेडिसिन के लिए। तो ये मेडिसिन की कैलकेरिया फ्लोर 6x पड़ी हुई है और कैलकेरिया फ्लोर 6x ही लेना है। तो 6x बहुत ही इफेक्टिव है, कैलकेरिया फ्लोर 6x। इसको आपको पहले मैं डोज बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि क्या काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर 6x आपको 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। 3 से 4 बार, ये देखिए छोटी छोटी गोलियां हैं, तो इसको आपको 3 से 4 बार 4 गोली लेना है। 4 गोली सुबह, 4 गोली आपको दोपहर में, 4 गोली शाम को और 4 गोली रात में। तो ये 4-4 गोली आपको चूसना है, सिर्फ चबाना नहीं है। तो चूसना है इसको ढक्कन में ऐसे ऐसे निकाल के, और ढक्कन में हमें तो हाथ में निकाल लिया हूँ, लेकिन आप ढक्कन से निकाल के सिर्फ चूसना है दिन में 4 बार।
और चलिए दोस्तों, ये करती क्या है कैलकेरिया फ्लोर 6X, तो ये भी ओवर ग्रोथ को, एक्चुअली में किलाइट जो है वो ओवर ग्रोथ है, तो ओवर ग्रोथ को ये कम करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं भी ओवर ग्रोथ होता है तो कैलकेरिया फ्लोर तो देना ही देना है। तो कैलकेरिया फ्लोर आपको दिन में 4 बार लेना है, 4 गोली, ठीक है। तो ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, किलाइट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किलाइट को ये थोड़ा सा जब पहले शुरुआत में आप लेंगे तो ये थोड़ा सा उसको हल्का सा मुलायम करेगी। और कभी कभी किसी किसी केस में जो ये मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, तो किलाइट क्या होता है कि हल्का सा मुलायम होता है और उसके अंदर पानी भर जाता है, उसके बाद थोड़ा सा पानी भरने के बाद वो फट जाता है और फिर बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो मैंने 3-4 पेशेंट्स को ये भी देखा है कि एकदम से मुलायम हो जाता है और उसके बाद उसमें पानी भर जाता है, उसके बाद फट जाता है और पूरा प्लेन हो जाता है, स्कार पूरी तरीके से चला जाता है। और किसी किसी पेशेंट में वो धीरे धीरे कम होते जाता है और उसके बाद ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। 2 तरीके से ठीक होता है होम्योपैथिक में, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कैलकेरिया फ्लोर 6X आपको लेना है। लास्ट में एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है किलाइट के लिए, वो है साइलिशिया 200। साइलिशिया 200 बहुत ही इफेक्टिव है और मैंने बताया था कि साइलिशिया किलाइट के लिए तो रामबाण है, थूजा के साथ साइलिशिया भी लेना। और साइलिशिया 200 आपको 2 बूंद रात में 1 बार लेना है। तो याद से आपको याद रखना है कि सुबह सुबह थूजा को लेना है और साइलिशिया को रात में लेना है। साइलिशिया को सुबह नहीं लेना और थूजा को रात में नहीं लेना, ये याद रखिएगा। सुबह सुबह थूजा और रात में साइलिशिया। और कैलकेरिया फ्लोर दिन में 3 से 4 बार। तो साइलिशिया 200 आपको 2 बूंद सुबह सुबह 1 बार लेना है। इसको ऐसे ढक्कन से निकाल के फिर ले लीजिएगा साइलिशिया 200। और ये भी आप 100 ml फाइल में लीजिएगा। 100 ml फाइल वाला पिक्चर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ये मेरे पास WSI की पड़ी हुई है साइलिशिया और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। तो किलाइट के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। किलाइट में मैं ये बहुत लोगों को देखा है मैंने कि अगर मैं साइलिशिया देता हूँ तो ज़्यादातर ये होता है कि साइलिशिया उसको हल्का पतला करती है और फिर उसके बाद किलाइट जहाँ पर मोटा सा है तो वो बिल्कुल उसमें पानी भर जाएगा और वो फिर फट के निकल जाता है और बिल्कुल प्लेन हो जाता है उसके बाद और ठीक हो जाता है। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं साइलिशिया के किलाइट के लिए। तो ये 3 मेडिसिन आपको लेना है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लगभग यही प्रिस्क्रिप्शन है। थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह, साइलिशिया 200 2 बूंद रात में, और कैलकेरिया फ्लोर 6X 4 गोली दिन में 4 बार या 3 बार, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। 3 बार भी लेंगे तो उतना ही इफेक्ट होगा, 4 बार भी लेंगे तो उतना ही इफेक्ट होगा, तो वो आपके ऊपर है। तो आप ले लीजिएगा 3 से 4 बार कैलकेरिया फ्लोर 6X। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसको आपको 6 महीने तक यूज करना है। हो सकता है कि आपको 1 महीने में भी ठीक हो जाए, हो सकता है कि 6 महीने भी लगे। तो अप्रॉक्स 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आप यूज करिए, लगातार यूज करिए, एक भी दिन का गैप मत करिएगा अगर आपको किलाइट है तो। और 6 महीने में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी किलाइट 100% ठीक हो जाएगी। किसी भी तरह की और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ साइलिशिया, थूजा और कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किलाइट के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, तो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड और बाकी लाइव क्लिनिक में आना है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव क्लिनिक मेरी 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आती है। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बाद एक नोटिफिकेशन आइकन दिखेगा, एक बेल आइकन, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।